सर्वप्रीत या अश्विन अमावस्या 14 अक्टूबर को नोट कर ले। पूजा की विधि और शुभ मुहूर्त। यदि कोई संपूर्ण तिथियों पर श्राद्ध करने में सक्षम न हो तो वह मात्र अमावस्या तिथि पर सभी का श्राद्ध कर सकता है। पितरों को प्रसन्न करने के लिए ये बहुत ही शुभ मुहूर्त है। पितृ विसर्जन अमावस्या 14 अक्टूबर को है और इन दिन पितरों को प्रसन्न करने के लिए कई शुभ योग बन रहे हैं। दूसरे शनि अमावस्या का योग है। साथ में शनिवार को हस्त नक्षत्र होने से यम घटक योग भी है। 16 दिनों में चल रहे श्राद्ध पक्ष का समापन सर्वप्रीति अमावस्या को होता है। यदि किसी ने अपने पितरों की तिथि को श्राद्ध न किया हो तो इस अमावस्या को कर सकते हैं। सबसे पहले प्रातःकाल नित्य कर्म से निवृत्त होकर स्नान आदि करके ईश्वर भजन बाद इसके अपने पूर्वजों का स्मरण कर प्रणाम करें और उनके गुणों को याद करें। श्राद्ध में 16 तिथियों के अनुसार 16 पूरियां अथवा रोटियां उनके निमित्त निकालकर अपने सभी पितरों का नाम लेकर तर्पण अवश्य करें। अपने सामर्थ्य के अनुसार किसी विद्वान ब्राह्मण को आमंत्रित कर भोजन कराएं और उन्हीं पूर्वजों के लिए तर्पण कराएं और श्राद्ध करें। यदि कोई संपूर्ण तिथियों पर श्राद्ध करने में सक्षम न हो तो वह मात्र अमावस्या तिथि पर सभी का श्राद्ध कर सकता है। पितरों को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही शुभ मुहूर्त है जो पूर्वजों की आत्माओं को प्रसन्न करने के लिए पर्याप्त है। पूर्वजों की पूर्ण तिथि पता न हो तो उनका श्राद्ध की अमावस्या तिथि पर किया जा सकता है। अमावस्या की पूजा विधि। सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करें। इस दिन पवित्र नदियाँ सरोवर में स्नान करने का महत्व बहुत अधिक होता है। आप घर में ही नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर भी स्नान कर सकते हैं। स्नान करने के बाद घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। सूर्य देव को अर्घ्य दें। आप उपवास रख सकते हैं तो इस दिन उपवास भी रखें। इस दिन पितर संबंधित कार्य करने चाहिए। पितरों के निमित्त तर्पण और दान करें। इस पावन दिन भगवान का अधिक से अधिक ध्यान करें। इस पावन दिन भगवान विष्णु की पूजा की महत्व होता है। श्राद्ध की विधि। किसी सुयोग्य विद्वान ब्राह्मण के जरिए ही श्राद्ध कर्म पिंड दान तर्पण करवाना चाहिए। श्राद्ध कर्म में पूरी श्रद्धा से ब्राह्मणों को तो दान दिया ही जाता है, साथ ही यदि किसी गरीब जरूरतमंद की सहायता भी आप कर सके तो बहुत पुण्य मिलता है। इसके साथ साथ गाय, कुत्ते, कौवे आदि पशु पक्षियों के लिए भी भोजन का एक अंश जरूर डालना चाहिए। यदि संभव हो तो गंगा नदी के किनारे पर श्राद्ध कर्म करवाना चाहिए। यदि यह संभव ना हो तो घर पर भी इसे किया जा सकता है। जिस दिन श्राद्ध हो उस दिन ब्राह्मणों को भोज करवाना चाहिए। भोजन के बाद दान दक्षिणा देकर उन्हें संतुष्ट करें। श्राद्ध पूजा दोपहर के समय शुरू करनी चाहिए। योग्य ब्राह्मण की सहायता से मंत्रोच्चारण करें और पूजा के पश्चात जल से तर्पण करें। इसके बाद जो भोग लगाया जा रहा है उसमें गाय, कुत्ते, कौवे आदि का हिस्सा अलग कर देना चाहिए। इन्हें भोजन डालते समय अपने पितरों का स्मरण करना चाहिए। मन ही मन उनसे श्राद्ध ग्रहण करने का निवेदन करना चाहिए। सर्वप्रीत अमावस्या का शुभ मुहूर्त। अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि आरंभ 13 अक्टूबर 2023 रात्रि 9:50 पर। अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि समाप्त होगी 14 अक्टूबर रात्रि 11:24 पर। उदया तिथि के अनुसार इस साल सर्वप्रीत अमावस्या 14 अक्टूबर 2023 को मनाया जाएगी। सर्वप्रीत अमावस्या के दिन तर्पण के 3 शुभ मुहूर्त हैं। शुभ मुहूर्त। कुतुब मुहूर्त प्रातः 11:44 से दोपहर 12:30 तक। रोहिणी मुहूर्त दोपहर 12:30 से 1:16 तक। अपराह्न दोपहर 1:16 से 3:35 तक। सो फ्रेंड्स, आज की ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।